हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में जो रेखा, रूप, रंग बता चुके थे और तान पोत अंतराल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं तान यानी टोन टिंट के बारे में। तान रंगत के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं। मतलब कोई भी कलर है उसके हल्कापन और गहरापन जो होता है उसी को तान कहते हैं या टोन कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद काले परिणाम का द्योतक है। यह जो रंगत में सफ़ेद और काले परिणाम का द्योतक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों। तान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे लाइट, मिडिल, डार्क। तो लाइट को बोलते हैं प्रकाश, मिडिल मध्यम और डार्क यानी गहरा। तो ये देखिए, इसमें ये इमेज है। इसमें जैसे ये देखो, वाइट अगर कोई भी कलर हम लिए, मान लो रेड लिए, रेड कलर, रेड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ लाइट हमें दिखता है और नीचे की तरफ डार्क। मतलब जितना वाइट कलर उसमें मिक्स करेंगे तो उतना लाइट होता जाएगा, और जितना डार्क कलर हम उसमें मिक्स करेंगे, मतलब ब्लैक कलर शेड करेंगे, उतना वो ब्लैक दिखता जाएगा। तो वही इसमें दिखाया गया है। फिर आते हैं पोत यानी वन टेक्चर। पोत जो होता है धरातल का गुण पोत कहलाता है। किसी भी सतह की बनावट व बुनावट को पोत कहते हैं। जैसे होते नहीं हैं अनुकृत पोत, सृजित पोत, मतलब टेक्चर, पोत कहलाता है। जैसे कोई भी हम उसमें काम करते हैं, कोई भी धरातल में काम करते हैं तो धरातल हमारा कैसा है, वही होता है पोत। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदुरा तथा चिकना। कोई भी जैसे धरातल है, कोई हम धरातल में काम करते हैं, वो धरातल खुरदुरा भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है। जैसे कैनवास में ही काम करते हैं, कैनवास हल्का दानेदार होते हैं, उसमें हल्का खुरदुरा होता है। तो जो पोत होते हैं, पोत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राप्त या प्राकृतिक पोत। कौन? प्राप्त या प्राकृतिक पोत, उसी को हम कल्पित पोत भी बोलते हैं। और सेकंड होता है अनुकृत पोत, और मतलब थर्ड होता है सृजित पोत। और आगे देखते हैं ये पोत जो होते हैं। जैसे प्राप्त पोत प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिला, भित्ति, कपड़ा, ताड़पत्र आदि चित्रों में स्वतः ही आया हुआ दिखाई देता है। जो प्राप्त पोत होता है, जैसे भित्ति है, कोई भित्ति है, कपड़ा है, ताड़पत्र है, जैसे एक तरफ बोलते होते हैं प्राप्त, जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित पोत, उसे प्राप्त पोत बोलते हैं। अनुकृत पोत जिसकी हम नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, वो अनुकृत पोत के अंतर्गत आता है। जैसे अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल, ये मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे हम कोई भी पोत होता है, कोई भी हम चीज़ें लेते हैं, कैनवास है, कोई भी शीट लेते हैं, 2 आयामी होती है और उसमें चित्र हम कृति करते हैं। चित्र कृति करने के बाद वो 3D दिखने लगता है। कितना भी अच्छा काम करे वो 3D प्रभाव देता है। तो वही चीज़ बताया गया है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण दिखाई देता है। मतलब कंपनी शैली के जो काम हुए कंपनी शैली में, उसमें अनुकृत पोत का उदाहरण दिखाई देता है। फिर आते हैं सृजित पोत के बारे में। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव भी चित्र में क्रियाशीलता प्रदान करता है। मतलब जो सृजित पोत होता है, जिससे हम किसी साधनों के माध्यम से जिन पोतों का निर्माण करते हैं, वो होता है सृजित पोत। अनुकृत पोत नकल, जैसे प्रकृति वस्तु का अनुकरण, नकली, जैसे थर्माकोल का हमने पहाड़ बना दिया, थर्माकोल का घर बना दिया, कोई झरना बना दिया, तो अनुकृत पोत के अंतर्गत आता है। प्राप्त पोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, प्राप्त पोत कहलाता है। अब आते हैं आगे अंतराल के बारे में देखते हैं। अंतराल होता है स्पेस। क्या होता है? स्पेस। कलाकार का कार्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वही होता है अंतराल। अंतराल कहलाता है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है यानी चित्रकारी करता है, वह
द्वियामी यानी 2D होता है, यही उसका अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है वह अंतराल कहलाता है। मतलब क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में स्पेशली हमें काम करना है वो अंतराल होता है, कलाकार का कार्य क्षेत्र। इसे विस्तार, क्षेत्र, फैलाव, सीमा आदि नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र कहते हैं, फैलाव कहते हैं, सीमा, क्या सीमा है हमारे कार्य करने की वो। अंतराल को स्थान निरूपण, मानसोल्लास ग्रंथ में इस अंतराल को स्थान निरूपण नाम से संबोधित किया गया है। क्या? मानसोल्लास में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया। और सम्रांगण सूत्राधार में भूमि बंधन के नाम से कहा गया, अंतराल को संबोधित किया गया। और चित्रसूत्र में अंतराल को स्थान के नाम से ही संबोधित किया गया है। अंतराल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अब जैसे मान लो हमें कोई चित्रकारी करना है, हमारे मतलब कोई धरातल नहीं, हमारे कोई अंतराल नहीं है, तो किस चीज़ में काम कर रहे हैं? तो इसलिए इसमें कहा गया अंतराल के अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। मान लो हमें काम करना, हमारे पास पेंसिल है, पेन है, कोई चाक है, खड़िया, कुछ भी है, उससे हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास धरातल ही नहीं होगा, किसमें काम करना है, हमारे पास कोई वो ही नहीं रहेगा, तो काहे में काम करेंगे? कुछ नहीं। और अगर बाई चांस हमारे पास कोई धरातल है लेकिन हमारे पास चाक नहीं है, तो खड़िया से कर सकते हैं, इवन किसी चीज़ से कर सकते हैं। तो इसका अंतराल का महत्व जो होता है, कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। जो कला के तत्व होते हैं अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रतल पर भिन्न भिन्न प्रभावों को प्रकट करने में पूर्ण है और सहायक है। अंतराल विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतराल विभाजन 2 प्रकार के होते हैं मुख्य। कौन कौन से? जैसे सम विभाजन। कौन है? सम विभाजन और असम विभाजन। सम विभाजन होता है जिसका सम में मतलब हो, जैसे ये हुआ सम विभाजन। जैसे ये हमने एक आयत लिया और ये इधर सम कर दिया और इधर सम करी, तो ये सम विभाजन है। और असम विभाजन, जैसे एक आयत लिया, इसमें असम विभाजन, ये एक इधर कर दिया और इधर पूरा कर दिया, तो असम हो गया, क्योंकि इस साइड ये ज़्यादा हो गया, भारी पड़ जाएगा, और इस साइड ये हल्का पड़ जाएगा, तो ये असम विभाजन हो गया। सम विभाजन रेखाओं के माध्यम से चित्र भूमि को इस प्रकार विभाजित करना है, ये कर्णक की दायां तथा बायां तल जो समान है। सम विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति तथा संतुलन का भाव, मतलब उस कोई भी विभाजन हो उसमें संतुलन होना चाहिए। आते हैं असम विभाजन में। असम विभाजन चित्रभूमि की कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। मतलब जो हम विभाजित करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं उसका विभाजन करते हैं, तो असम विभाजन होता है वो। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तनाव में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 2D चित्रपल कलाकार त्रिआयामी प्रभाव चित्रित करने में समर्थ होता है। मतलब कोई भी हम टेक्सचर लेते, कोई भी हम मतलब जैसे धरातल लेते हैं, उसमें 2D होता है और उसमें 3D प्रभाव हम उत्पन्न करते हैं। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित। जैसे रेल की कोई पटरी होती है, रेल की पटरी ऐसे जाती है, ऐसे, ये आगे देखेंगे तो वो मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।